Hello to all, myself Shubhi Sharma and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I am discussing on a very important and useful topic that is malaria. So without any further delay, let's get started. So malaria is a disease caused by a parasite. The parasite is spread to humans through the bite of a mosquitoes. People who have malaria usually feel very sick with a high fever and shaking chills. While the disease is common in tropical and subtropical countries, each year nearly 290 million people are infected with malaria and more than 400,000 people die of this disease. सो मलेरिया एक बहुत ही सीरियस और फेटल डिजीज़ है. ये मस्कीटो के बाइट करने से ह्यूमंस में स्प्रेड होती हैं, क्योंकि जैसे ही मस्कीटो बाइट करता है किसी भी ह्यूमंस को तो मस्कीटो के जो पैरासाइट्स होते हैं वो हेल्दी ह्यूमंस की बॉडी में एंटर हो जाते हैं बाइट करने से, जिसकी वजह से बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करती है, जैसे कि फीवर आना, चिल्स, ठंड लगना एंड बहुत ही ज़्यादा स्वेट आ जाना. एंड ये जो डिज़ीज़ है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर साल 290 मिलियन पीपल इस डिज़ीज़ से इन्फेक्ट होते हैं और 400,000 पीपल से ज़्यादा की डेथ हो जाती है मलेरिया से. And now we are gonna discuss about the sign and symptoms of this disease. जब ये disease किसी को होती है तो उसके क्या क्या sign और symptoms होते हैं. So fever, chills, general feeling of discomfort, nausea and vomiting, headache, diarrhea, abdominal pain, muscle or joint pain, fatigue, rapid breathing, cough, rapid heart rate. Some people who have malaria experience cycles of malaria attacks. An attack usually starts with shivering and chills followed by a high fever, sweating and a return to normal temperature. जिन भी लोगों को मलेरिया होता है वो मलेरियल अटैक्स एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि पहले तो उन्हें ठंड लगकर बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे जब मेडिसिन्स लेते हैं तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा और पसीना आने लगेगा. तो इसे बोलते हैं हम मलेरियल अटैक्स, मतलब यही चीज़ बार बार रिपीट होना. Malaria sign and symptoms typically begins within a few weeks after being bitten by an infected mosquito. However, some types of malaria parasites can lie dormant in your body for up to a year. जब भी कोई मस्कीटो आपको बाइट करता है और अगर वो मलेरिया वाला मस्कीटो है, यानी कि एनोफिलिस मस्कीटो जो होता है वो मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जब भी ये मस्कीटो आपको बाइट करता है तो बाइट करने के कुछ वीक्स बाद ही मलेरिया के सिम्टम्स आपको नज़र आने लगते हैं. और जब आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हो और ठीक हो जाते हो तब भी क्या होता है कि कुछ मलेरियल पैरासाइट्स आपकी बॉडी में रह जाते हैं डॉर्मेंट. डॉर्मेंट का मतलब है कि वो आपकी बॉडी में है तो सही लेकिन कोई साइन और सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक साल तक ये आपकी बॉडी में रह सकते हैं मलेरियल पैरासाइट्स और 1 ईयर बाद फिर से आपको साइन और सिम्टम्स शो हो सकते हैं. तो ऐसे केसेस में आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है. And now we are discussing about the causes of malaria. Malaria is caused by a single-celled parasite of the genus Plasmodium. The parasite is transmitted to humans most commonly through mosquito bites. तो ये जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम जीनस से स्प्रेड होता है. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो आप बोलोगे प्लाज्मोडियम है. और ये जो पैरासाइट होता है ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है मस्कीटो के बाइट से. नाउ वी आर डिस्कसिंग द साइकिल्स ऑफ द मलेरिया. मलेरिया की क्या क्या साइकिल्स होती हैं. सो नंबर 1 इज जब भी कोई अनइन्फेक्टेड मस्कीटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन
ऐसे पर्सन को बाइट करता है जो कि ऑलरेडी मलेरिया से सफ़र कर रहा है, तो क्या होता है, उस इन्फेक्टेड पर्सन के जो पैरासाइट्स होते हैं वो अनइन्फेक्टेड मस्कीटो की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर इन फ्यूचर जब भी ये मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो इसके पैरासाइट्स उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होने के बाद सबसे पहले तो लिवर में चले जाएंगे, लिवर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वहाँ पे वो थोड़े दिन रहते हैं, मैच्योर होते हैं और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, यानी कि पूरी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसके अंदर रहेंगे काफ़ी दिनों तक। एंड देन जब भी कोई मस्कीटो इस पर्सन को बाइट करेगा तो ये जो पैरासाइट्स होंगे नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो साइकिल होती है चलती रहती है और मलेरिया वाला जो ये इन्फेक्शन है ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू दी मस्कीटो बाइट्स। And now we are gonna discuss about the modes of transmission. So कैसे जो मलेरिया है ये ट्रांसफ़र होता है, तो फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, अगर मदर को ये मलेरिया है तो ये अनबॉर्न चाइल्ड को भी होगा थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर आप डोनर हो, किसी से ब्लड ले रहे हो, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि जिससे आप ब्लड ले रहे हो उसे कोई डिजीज़ तो नहीं है, लाइक मलेरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा, क्योंकि अगर उसे कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ आपकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। एंड नंबर 3 इज़ बाय शेयरिंग निडल्स यूज टू इंजेक्ट ड्रग्स। जो भी लोग ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनियसली इंजेक्शंस के थ्रू, तो मान लीजिए अगर किसी एक पर्सन को मलेरिया है और उस सेम निडल से कोई दूसरा पर्सन भी ड्रग ले लेता है तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज। अगर ये डिजीज आपको होती है तो इसके पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। सो नंबर 1 इज सेरिब्रल मलेरिया। आपको सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नंबर 2 इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है जैसे कि अस्थमा। नंबर 3 इज़ ऑर्गैन फेलियर। अगर आपको ज़्यादा समय तक मलेरिया होता है और आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो आपका कोई भी ऑर्गैन फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती हैं या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। एंड नंबर 4 इज़ एनीमिया। आप एनीमिक भी हो सकते हो, यानी कि ब्लड की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आ सकती है। एंड नंबर 5 इज लो ब्लड शुगर लेवल। आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से चक्कर आना, हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स बॉडी शो करती हैं। सो इन सच केसेस यू रियली नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस। And now we are discussing about the prevention of this disease. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस डिजीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ कवर योर स्किन। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अपनी स्किन को अच्छे से कवर करना चाहिए ताकि मस्कीटो आपके ऊपर अटैक ना कर सके। नंबर 2 इज़ अप्लाई इंसेक्ट रिपेलेंट ऑन स्किन। आप जब भी बाहर जाते हो या ट्रैवल करते हो तो आपको इंसेक्ट रिपेलेंट ज़रूर अप्लाई करना चाहिए आपकी स्किन पर ताकि आप बच सको मस्कीटो से। नंबर 3 इज़ अप्लाई रिपेलेंट टू क्लोथिंग। आपको अपने क्लोथ्स के ऊपर भी रिपेलेंट अप्लाई करना चाहिए ताकि आप इन्फेक्टेड चीज़ों से बच सको। एंड नंबर 4 इज स्लीप अंडर अ नेट। आपको अंडर अ नेट स्लिप लेना चाहिए, सोना चाहिए ताकि मस्कीटोज जो हैं वो आपके ऊपर अटैक ना कर सकें और आप डेंगू, मलेरिया, इन सब डिजीजेस से खुद को प्रोटेक्ट कर सको। So that's all from my side. Thank you so much for listening to me. I hope this video will be quite helpful, useful and informative for you. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.